जितेंद्र बहादुर हमारे संवाददाता मौके पर ही मौजूद थे। उस समय की परिस्थिति क्या थी, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। ट्रांसपोर्ट भवन की तरफ से जिन लोगों को डिटेन किया गया था उनको अब पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की तरफ ले जाया जा रहा है। और यहां पर आप देखिए कि जो कलर स्मोक है उसका इस्तेमाल जिसका किया गया था, ये कलर स्मोक है। और इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको बता दें कि यहां पर काफी धुआं हो गया था। कई कलर के यहां पर धुएं का इस्तेमाल किया गया। और आप तस्वीरों में देखिए कि जो ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर लोग मौजूद थे, दो लोग, एक महिला जिसका नाम नीलम था जो कि महाराष्ट्र से आई थी, और जो दूसरा व्यक्ति था वो व्यक्ति जो है उसने इस कलर स्मोक का इस्तेमाल किया। और स्मोक का इस्तेमाल करने के बाद यहां पर पूरी तरीके से अफरा तफरी मच गई। जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान थे वो यहां पर काफी संख्या में वहां से आए और वो जो व्यक्ति था, जो महिला थी और पुरुष दोनों को डिटेन किया। अब आप देखिए कि यहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो भारी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको यहां पर बुलाया गया है। इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं उनको भी यहां पर बुलाया गया है। और सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस वक्त यहां पर कर दिए गए हैं। जितेंद्र बहादुर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। बड़ी जानकारी आपको दे दे, संसद मार्ग थाने लाए गए हैं अमोल और नीलम, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। धारा 144 के उल्लंघन के तहत फिलहाल उनकी गिरफ्तारी हुई है। आगे की जांच की जा रही है। जो भी सुराग सामने आएंगे उसी के हिसाब से अब आगे उनके खिलाफ एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। चूंकि संसद भवन के भीतर और बाहर इस तरह की परिस्थिति पैदा की गई है। सीधे रुक करेंगे, जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इनसे पूछताछ लगातार की जा रही थी, क्या था मकसद, क्यों आए थे, कौन था इनके निशाने पर, क्या जानकारी इस बाबत मिल पाई है? देखिए चित्रा, दिल्ली पुलिस की तरफ से इनसे पूछताछ की जा रही है। ये जो दो लोग हैं ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर कलर स्मोक लेकर के ये दोनों लोग पहुंचे हुए थे और इनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही थी। इनका ये कहना था कि युवाओं, छात्रों के खिलाफ दुर्व्यवहार हो रहा है, इस तरीके की बात इनकी तरफ से कही जा रही थी। एक जो लेडी है, जो महिला है, उसका नाम है नीलम जो कि महाराष्ट्र की है। उससे भी पूछताछ इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है चित्रा, और वो लगातार इनसे पूछताछ कर रही जी। इसके अलावा जो दो लोग हैं जिन्होंने संसद भवन के अंदर, जो नया संसद बना है, उस संसद के अंदर जो विजिटर गैलरी है वहां से कूद करके वो नीचे की तरफ आए, जिनको कि सांसद जो है मलूक नागर, उन्होंने पकड़ा। और पकड़ने के बाद सिक्योरिटी फोर्स से जुड़ी हुई जो महिला थी उसको उनको सौंप दिया गया। उससे भी पूछताछ उन दोनों लोगों से चल रही है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो अधिकारी हैं वो भी इस पूछताछ में मौजूद हैं, उनसे पूछताछ की जा रही। लेकिन और एक बड़ी जानकारी सामने आई है, पार्लियामेंट के भीतर जिन लोगों की ओर से हमला किया गया है उनकी डिटेल निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सागर शर्मा एक का नाम है और दूसरे का नाम मनोरंजन बताया जा रहा है। कर्नाटका का रहने वाला है, 35 साल उसकी उम्र है। मैसूरू विवेकानंद यूनिवर्सिटी से बी कंप्यूटर में उसकी पढ़ाई चल रही है। ये दो जानकारी निकलकर जितेंद्र इस वक्त सामने आई है, जिन्होंने पार्लियामेंट के भीतर यानी कि लोकसभा के भीतर जिन लोगों की ओर से हमला किया गया था। बिल्कुल चित्रा, इन दोनों लोगों के नाम और इनकी विस्तृत जानकारी अब दिल्ली पुलिस को पता चल रही है, क्योंकि सांसद के जिस लेटर के आधार पर इन्होंने विजिटर पास बनाया था उसमें इन लोगों की तमाम जानकारियां थी, जिसके आधार पर जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी है उन्होंने इनकी जानकारी हासिल की है। और ये जानकारी हासिल करने के बाद दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि चित्रा, जो पूरा पार्लियामेंट के अंदर जब विजिटर्स पास बनता है तो उसके लिए सांसद की चिट्ठी की जरूरत होती है और उसके हिसाब से ही अंदर कोई शख्स जा सकता है। जब से ये पूरा मामला यहां पर हुआ है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट भवन की जो ये पूरा इलाका है, इस तरफ का जो गेट पार्लियामेंट का पड़ता है, वहां पर सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई है। यहां पहले जो बाहरी सुरक्षा होती थी चित्रा, वो सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद रहते थे, लेकिन अभी पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ को यहां पर लगा दिया गया है, क्योंकि सीआरपीएफ अंदर की सुरक्षा जो
पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है उसको करती है और 24/7 यहां पर सीआरपीएफ के जवान मौजूद रहते हैं। करीब 1500 से 2000 के आसपास दिल्ली पुलिस के इसके साथ साथ जो सीआरपीएफ के जवान पूरी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में इनको तैनात किया जाता है। इसके साथ ही जो पार्लियामेंट की छत होती है चित्रा, उस छत पर जो है वो स्नाइपर्स भी बैठाए जाते हैं, जिससे कि किसी भी तरीके की अगर नीचे ग्राउंड में जो सोल्जर मौजूद हैं उसमें किसी भी दिक्कत होती है, सुरक्षा में चूक होती है, तो स्नाइपर्स जो है वहां से सीधा निशाना लगा सके, इस तरीके की जानकारी। और जब पार्लियामेंट चलता है चित्रा, तो उस दौरान सिक्योरिटी का जो पूरा यहाँ जो सिक्योरिटी लाइजन टीम होती है वो उसमें एनएसजी के जवान भी यहाँ पर आते हैं और एनएसजी जो है पूरा यहाँ पर सिक्योरिटी को एसेस करती है। उसके साथ साथ वो लोग जो यहाँ पर यही तो सवाल है जितेंद्र, इतनी ज्यादा कड़ी और बड़ी सुरक्षा और वहां पर कुल 4 लोग 2 संसद भवन के बाहर और 2 लोकसभा के भीतर आराम से दाखिल होते हैं। उनके हाथ में स्मोक गन या स्मोक कलर, जो भी आप इसको कहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल आमतौर पर हम सब जानते हैं कि किस तरह से फेस्टिवल में या फिर कुछ सुरक्षा कर्मियों की ओर से भी की जाती है। लोकसभा में गैलरी में कूदने वाले आरोपी की पहचान सागर शर्मा के रूप में हुई है। दूसरे आरोपी का नाम मनोरंजन बताया जा रहा है, जो कि मैसूर का निवासी है। दूसरा आरोपी मनोरंजन कंप्यूटर का छात्र है, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी है। दोनों की पहचान फिलहाल इस वक्त कर ली गई है। सागर शर्मा एक है, मनोरंजन दूसरा है। बी कंप्यूटर मैसूर विवेकानंद यूनिवर्सिटी का छात्र है। अब वहां से आकर लोकसभा के भीतर प्लानिंग के साथ ये इस तरह का हमला करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता था, आज सदन के भीतर कुछ भी हो सकता था जितेंद्र, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर आप स्मोक पाउडर के साथ भीतर दाखिल होते हैं और सुरक्षा में चूक का इतना बड़ा मामला सामने आता है,